सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उन सभी मेरे चाहने वालों के लिए जिनको गुस्सा बहुत आता है। क्या आपको मालूम है कि आपका गुस्सा आपका कितना बड़ा दुश्मन है? क्या आपको मालूम है कि ये गुस्सा दिन प्रतिदिन आपके लिए एक जहर का काम कर रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे आपके घरेलू रिश्ते हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे समाज में आपकी व्यवस्था हो, चाहे समाज में आपकी पोजीशन हो, आपकी दोस्ती हो, आपके रिश्ते हों, इन सब के लिए ये एक जहर का काम कर रहा है। डे बाय डे एक जहर का काम कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गुस्सा आपका कितना नुकसान कर रहा है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ब्रीफ में, शॉर्ट में, जितनी जल्दी हो सके आपको इसके नुकसान के बारे में बता सकूं और बताने की कोशिश करूंगा आखिरी में कि कैसे आप इस समस्या से निजात पा सकते हो, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये गुस्सा आपके क्या क्या नुकसान कर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा गुस्से के बारे में कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा सबसे पहले प्रतीक है किसी न किसी तरह की कमजोरी का। वहां या वो लोग जिनके अंदर किसी ना किसी तरह की कमजोरी होती है या वो किसी चीज से बचना चाहते हैं, बच रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन में लोग अपने आप को बचाने के लिए गुस्सा करके दिखाते हैं। एक अननेसेसरी पर्दा है ये, जिसके पीछे पर्सनैलिटीज छुपने की कोशिश करती हैं और उनको लगता है कि ये करने से हम बच जाएंगे, हमारी असलियत छुप जाएगी, हमारी कमजोरी छुप जाएगी। हो सकता है वो छुप भी जाती हो कुछ समय के लिए, लेकिन इस चक्कर में जो पर्दा आपने यूज किया है, जिसको हम लोग गुस्सा बोल रहे हैं, जो प्रतीक गुस्सा है, वो आपका बहुत नुकसान कर रहा है। वो आपकी कमजोरी को छुपा तो रहा है शायद कुछ समय के लिए, लेकिन वो कल आने वाले समय में वो कमजोरी आपकी कितनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी ये शायद आपको नहीं मालूम। उस कमजोरी का विकास करने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये गुस्सा, ये पर्दा आपको उस कमजोरी का विकास करने का मौका कभी नहीं देगा। ये शायद आपने कभी सोचा नहीं है। 1 मिनट का पॉज लेके, और आने वाले समय में उस कमजोरी को और छुपाने के लिए आपको और गुस्सा करना पड़ेगा, यानी कि ये गुस्सा आपका परमानेंट फ्रेंड बन जाएगा। और दोस्तों, अगर गुस्सा आपका परमानेंट फ्रेंड बन गया तो फिर तो शायद भगवान ही मालिक है। आपका खुद का कितना बड़ा नुकसान होगा ये आप शायद समझ सकते हैं। गुस्से का जो एक और बड़ा नुकसान है वो ये है कि कई बार अगर आप सही भी हैं समाज में, बिजनेस में या किसी और जगह, किसी और सिचुएशन में, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है गुस्सा, तो सही होते हुए भी आप गलत प्रूव हो जाएंगे। अगर आप उस पर्टिकुलर वक्त गुस्सा नहीं भी कर रहे, लेकिन अगर आपकी समाज में पहचान एक गुस्से वाले व्यक्ति की है, तो एक ऐसी पहचान है जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते, जिसको लोग कंसीडर करना पसंद नहीं करते, जिसके विचारों को लोग बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ये एक ऐसा धब्बा टाइप लग जाता है कि यार ये आदमी तो बहुत गुस्सा करता है, इसका मिजाज बहुत नखरेला है, और इस तरह के सिचुएशन में लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। हो सकता है वो अपने रिश्ते नातों के बहाने आपको मसाज दें, मसाज का मतलब वैचारिक मसाज दें, आपको कूल करने की, काम करने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। और ये बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी सज्जन के लिए, जहां पर उसके और किसी विचार का मूल ही खत्म हो जाए, उनका मीनिंग ही खत्म हो जाए और लोग उसको सीरियसली लेना ही बंद कर दे। तो इससे बुरी व्यवस्था, इससे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है उस आदमी के लिए जिसको गुस्सा बहुत आता है। जैसा मैंने बोला कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप सही होते हुए भी गलत प्रूव हो जाएंगे। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि गुस्सा आपका दोस्त कभी ना बने। और जैसा मैंने बोला कि लोग गुस्सा करने वाले आदमी को कभी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है ये जो भी बोल रहा है, ये गुस्से के साथ जो भी बोल रहा है, उसके पीछे कोई स्थायी रीजन नहीं है। इसकी तो पर्सनैलिटी का पार्ट है गुस्सा, और
क्योंकि ये गुस्सा में बोल रहा है, इसलिए कई बार वो आपके सामने आपको मनाने के लिए वो बात को हां बोल देंगे, लेकिन विश्वास कीजिए वो सीरियसली तो कभी नहीं लेंगे। एक और बड़ा नुकसान गुस्सा करने वाली पर्सनालिटीज को जो होता है वो ये होता है कि लोग ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। जहां उन्हें बहुत जरूरी होता है तभी वो आपसे बात करते हैं, लेकिन अगर उन्हें जरूरी नहीं होता तो वो आपसे बात नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते। उनका जो आपसे रिश्ता है, जो आपसे संबंध है, उस हिसाब से वो आपके लिए सपोर्ट भी करेंगे, आपको महत्व भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो आपसे डिस्टेंस बनाते चले जाएंगे। और अगर आप गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो समझिए आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप समाज में, घर में थोड़ा सा अकेले पड़ते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग आपसे डरेंगे। विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है कि लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देते। लोग आपको पसंद भी करते हैं, लोग आपको रेस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन आपके गुस्से से वो बहुत डरते हैं। और ऐसे स्थिति में वो अवॉइड करने के लिए, सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, मे बी फाइट को अवॉइड करने के लिए, मे बी बहसबाजी को, डिस्कशंस को अवॉइड करने के लिए वो आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आप पाएंगे, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने समाज में, आप अपने घर में, आप अपनी रिश्तेदारी में, आप पाएंगे कि लोग आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं। गुस्सा करने वाले आदमी को कभी पता नहीं चलता है कि वो किस तरह से लोगों के दिलों में कील ठोकता चला जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि वो किस तरह के शब्द, ऐसे कड़वे शब्द, अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलने की कोशिश करूं तो जहर बुझे शब्दों का कई बार ऐसा इस्तेमाल गुस्सा करने वाला आदमी कर जाता है जो सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए जगह कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर आप किसी लकड़ी में कील ठोकें, कील ठोक दिया, अब उस कील को निकाल लें। कील को निकालने के बाद उस लकड़ी में जो निशान पड़ गया जहां पे आपने कील ठोकी थी, क्या आप उस निशान को भर सकते हो? पहली तरह से कर सकते हो इस लकड़ी को? आंसर होगा नहीं कर सकते। तो यही स्थिति होती है उन लोगों के साथ जो बहुत गुस्सा करते हैं, और कई बार वो ऐसे ऐसे शब्द अपने चारों तरफ के लोगों को बोल देते हैं जिसके कारण लोगों के अंदर अलग अलग तरह के घाव बन जाते हैं, दिल में उनके अलग अलग तरह के घाव बन जाते हैं और लोग आपसे दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं। और इसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप्स पे पड़ता है, चाहे वो आपकी घरेलू रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके सामाजिक रिलेशनशिप्स हो, और इसका सीधा सीधा फर्क आपके रिलेशनशिप्स पे पड़ता है। गुस्सा करने वाले आदमी के लिए एक और चीज मैं बताना पसंद करूंगा, वो ये कि गुस्सा करने वाले आदमी को अपनी कमजोरी को छुपाने की जहां पे आदत पड़ जाती है, तो उसके कारण इस आदमी की परफॉर्मेंस, चाहे वो उसके बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, या किसी और चीज में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरती चली जाती है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन को, अगर कोई स्पोर्ट्समैन हार रहा है या जीत रहा है किसी भी सिचुएशन में, अगर उसको गुस्सा बहुत आता है या वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, तो उसकी टीम का कैप्टन, उसका कोच, उसका लीडर उसको हमेशा ये समझाते हैं कि आपको सबसे पहली चीज अपने दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है और बेसिक्स को फोकस करना है। लेकिन बेसिक्स किसी भी बिजनेस के, स्पोर्ट्स के जो बेसिक्स होते हैं उस पर आदमी कब फोकस करेगा, अपनी स्किल को कब डेवलप करेगा, उन बेसिक्स को कब फोकस करेगा? जब वो दिमाग को शांत रखना सीखेगा। देखिए, शांत दिमाग एक ऐसा एसेट है, ऐसा टूल है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, किसी भी ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। इसी के टोटल विपरीत अशांत दिमाग, गुस्से वाला दिमाग एक ऐसा एटम बम है जो आपको समाज में किसी भी गहराई में पहुंचा सकता है। ज्यादा गुस्से वाला आदमी हमेशा शांति से दूर रहेगा, अशांत रहेगा, विचलित रहेगा, उसका बीपी धीरे धीरे हाई होने लगेगा, उसको कई तरह की दिल की, दिमाग की बीमारियां हो सकती हैं, होने लगेंगी। गारंटी है अगर आदमी लंबे समय तक गुस्सा करने की आदत को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेगा, ऐसा आदमी कभी भी शांति से सो नहीं पाएगा। उसकी रातें अशांत कटेंगी, करवटें बदलता रहेगा और मॉर्निंग टोटली अशांत होंगी, मॉर्निंग आउट ऑफ एनर्जी होंगी। जब ऐसा आदमी सुबह सोकर उठेगा उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं होगा, और जब एनर्जी नहीं होगा
तो उसका जो मॉर्निंग साइकिल शुरू होगा दोबारा से गुस्सा करना, इरिटेट होना, लोगों पे झुंझलाना, चिल्लाना, ओवर रिएक्ट करना, बिना समझे बोल देना, बिना समझे बात करना, कुछ भी बिहेव करना, अजीब बिहेव करना। इनफैक्ट लंबे समय तक इस तरह का बिहेवियर आपके चेहरे पे आने लगता है। आपके चेहरे की मसल्स डिफरेंट तरह से बिहेव करने लगेंगी, आपके माथे पे सलवटें पड़नी शुरू हो जाएंगी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको घेर लेंगी। इनफैक्ट दूर से ही आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा ऐसा नेगेटिव बन जाएगा जो लोग पहचानना शुरू करेंगे। मैंने अभी बोला ऑरा नेगेटिव बन जाएगा। ध्यान रखिए, हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल ऑरा होता है। पॉजिटिव ऑरा भी हो सकता है, नेगेटिव ऑरा भी हो सकता है। नेगेटिव ऑरा आपके खुद के लिए और आपकी सोसाइटी के लिए बहुत बुरा है। लोग आपसे भाग जाएंगे दूर अगर ये नेगेटिव ऑरा बन गया। और अगर आप गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, रेगुलर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का ये पार्ट है, तो बिलीव कीजिए जो आपका ऑरा क्रिएट हो रहा है वो नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे बच्चे मेरे पास नहीं बैठते, मेरी वाइफ मेरे पास नहीं बैठती, मेरे दोस्त मेरे से बात करना पसंद नहीं करते, लोग मेरे पे ज़्यादा ही कुछ रिएक्ट करते हैं। अगर बहुत सारे लोग आप पे रिएक्ट कर रहे हैं तो सोचिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम एक आदमी में हो सकती है दोस्त, प्रॉब्लम 2 आदमी में हो सकती है, प्रॉब्लम 3 लोगों में हो सकती है। लेकिन अगर सारे लोग आपसे कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं तो लोगों को चेक करना प्लीज बंद कीजिए। चेक करना है आपको उस इंसान को जो आपके शरीर के अंदर बैठा है। आपके शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है वो कैसा ऑरा है। वो ऑरा नेगेटिव है, और अगर वो ऑरा नेगेटिव है तो उस ऑरा नेगेटिव होने के पीछे रीजन क्या है। वो आप हो, आपकी पर्सनालिटी है और आपका गुस्सा है। तो ये तो सब बातें हो गई कि जहां पे गुस्सा आता है और आपको, और उसके कारण आपको क्या नुकसान है। और अब मैं बताना शुरू करूंगा कि अगर स्थिति ऐसी है जहां पे आपको बहुत गुस्सा आता है तो दोस्त करें तो करें क्या। मैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ईजी टेक्निक आपको देने वाला हूं। वो टेक्निक आपको देने वाला हूं जो हजारों लाखों लोगों ने अप्लाई किया है और उनकी पर्सनालिटी में ड्रामेटिक चेंज भी आया है। देखिए, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को बनाना है जैसे पानी होता है। एक पर्सनालिटी ऐसे भी होती है जिसको बोलते हैं पेट्रोल। अपने दिमाग के अंदर आपको चेक करना है कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर पेट्रोल भरा पड़ा है कि पानी की तरह पर्सनालिटी है आपकी। पानी क्या होता है? पानी में अगर आप एक माचिस जला के डालेंगे तो बुझ जाएगा, 2 माचिस के डालेंगे तो भी बुझ जाएगा, आप पूरी मशाल जला के डालेंगे तो भी पानी में डालेंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन पेट्रोल में एक छोटा सा स्पार्क भी देंगे तो बूम, ब्लास्ट करेगा। तो बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शांत दिमाग के होते हैं। बहुत सारे कारण उनको मिलते हैं गुस्सा करने के लिए कि उनको गुस्सा आता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को, अपने दिमाग को शांत कर रखा है पानी की तरह। वो बहुत सारे रीजंस को, गुस्सा करने के रीजंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, उन्होंने सोच रखा है रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, तो वहां कितना भी शोले डालो, कितना भी आग डालो, कितना भी कुछ भी डालो, सब शांत। और कुछ लोग हल्का सा कुछ कारण होगा, ब्लास्ट, एकदम ब्लास्ट, गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। कहते हैं ना, गुस्सा नाक पे रहता है। तो दोस्तों, ऐसी पर्सनालिटी बनानी है जैसे पानी की हो। दिमाग को हमेशा शांत रखने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा जो सबसे प्यारी रेमेडी है वो है मॉर्निंग मेडिटेशन। 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप जिन भी गुरु को फॉलो करते हैं, आप जिनको भी अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, मेक श्योर मेडिटेशन जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे पाएंगे जो टेक गुरुज हैं, जो सारे दिन टेक्नोलॉजी में लगे रहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये कहने में भी नहीं शर्माते, हम भगवान को नहीं मानते। मैं भगवान की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको और मेरे को चलाती है। उस सुपर नेचुरल पावर के ही माध्यम से, उस नेचुरल पावर के माध्यम से जिसको भी आप समझने की ताकत रखते हैं, मेडिटेशन कीजिए। ये मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखेगा। और हां, एक इमीडिएट एक्टिविटी जो आपको करनी है अपने पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए, वो ये कि एक कसम खा लीजिए मेरे ये वीडियो को देखते ही, वो ये कि कोई भी बात आपके सामने ऐसी आए जिस पे आपको गुस्सा आए,
तो आप ये कसम खाइए कि बॉस मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मुंह को सिल लूंगा, बोलूंगा नहीं। बिकॉज रिएक्ट ना करना, नहीं बोलना सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छा एक्ट है। आप अगर इसी एक बात को अपना लेंगे तो एटलीस्ट इमीडिएट रिएक्शंस आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। लोगों की सोच आपके बारे में इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस इमीडिएट रिएक्शन आपके चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी मेडिटेशन, कोई भी और चीज आपकी पर्सनालिटी में धीरे 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 चेंज लाएगा, लेकिन ये एक एक्टिविटी वो है जो आपको इमीडिएटली करनी है। अब क्या करें अगर इमीडिएट आपको गुस्सा आए, क्योंकि पर्सनालिटी में ऐसे कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हो सकते रातों रात कि मुझे गुस्सा आए तो मैं बोलूँ ना। तो जब आपको बोलिए नहीं वाली बात मैं बोल रहा हूं, यानी कि रिएक्ट नहीं कीजिए वाली बात मैं आपको बोल रहा हूं, तो एक काम कीजिए। अगर आप भीड़ के सामने और आपको कोई बात पे गुस्सा आया, किसी आदमी के सामने आपको बात पे किसी पर गुस्सा आया, तो मुंह सिल लीजिए, बोलिए मत, वहां से निकलिए, बस वहां से निकलिए। और अगर अंदर कुछ आ रहा है ना उबाला, तो अकेले में जाके किसी पेड़ पौधे के पास जाके बोल दीजिए जो बोलना है, जो बात करनी है वो बात कर लीजिए, लेकिन अकेले, जहां पेड़, पंछी, पौधे, इनके अलावा कोई सुन ना पाए, इंसान ना सुने, ताकि कोई बबूला, कोई गुस्सा, कोई बवाल आपके दिल में भी ना रह जाए जो आपको कल को जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, लेकिन ये बवाल किसी आदमी के सामने भी ना निकले। और ये एक्टिविटी जब आप करेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको लोगों के सामने रिएक्ट करना वाली जो सिचुएशन है ना, वो अवॉइड करना आ जाएगा। और जब एक बार ये अवॉइड आपको करना आ गया, तो आपको पता चलेगा लोग डिफरेंट हैं। जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं, जैसा सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि ये दुनिया हम कंट्रोल कर रहे हैं, कई बार हमको लगता है कि अगर हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा ब्लास्ट हो जाएगा। और जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे और उसके बाद भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, तो आपकी भी सोच डे बाय डे बदलेगी। तो टेक माई वर्ड्स, प्लीज 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 स्टॉप रिएक्टिंग। अभी से, आज से, इसी क्षण से, वीडियो को देखने के इसी क्षण बाद से रिएक्ट करना बंद। अपनी पर्सनालिटी में रेगुलर चेंज लाने के लिए, क्रोध को कम करने के लिए, नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश कीजिए। दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा शांत जाइए, बैठिए, ठीक है, पेड़ों को देखिए, पौधों को देखिए, पार्क में, कोई घर के आसपास आपके पार्क हो, वहां पे अकेले में जाइए, बैठिए। आपकी पर्सनालिटी में नेचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा चेंज लाएगा। एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज भी आपके क्रोध को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, प्लीज स्टॉप इट और रिड्यूस इट डे बाय डे। जितना कम कर सकते हैं धीरे धीरे। देखिए, अल्कोहल का कम सेवन आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज, ड्रामेटिक चेंज लेकर आएगा। फ्रेश फ्रूट जूसेस पीना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी को और आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत मदद करेगा। हाँ, एक चीज और बताना मैं पसंद करूंगा कि जब आपको गुस्सा आए तो नेटफ्लिक्स खोलिए, कोई और मीडियम खोलिए, कोई बढ़िया सी मूवी, ड्रामा जो आपको पसंद हो, देखिए आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को शांति मिलेगी। और इस तरह से धीरे धीरे ये मेरी कुछ टेक्निक अपना के आप अपने क्रोध को, अपने गुस्से को कम करना सीख सकते हैं। और जिस दिन का आप ये करना सीख गए, देखिए दुनिया आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।